हॉस्पिटल जो चला रहे हैं सरयुग देवी कैंसर हॉस्पिटल, उसके तहत हम जनता के बीच गए हैं और जनता का उसके प्रति अच्छा समर्थन है। हम महिलाओं का और 60 साल से ऊपर जो पुरुष वर्ग है उनका हम कैंसर का फ्री इलाज कर रहे हैं। उसके कारण महनार की जनता का मेरे ऊपर भरोसा है और वो हमें जिता रही है। समस्याएं तो बहुत है। हमारे जो भी जीते हुए विधायक रहे हैं उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है। जहां भी मैं दलित बस्ती में गई हूँ, आपको इतने दिनों से इंदिरा आवास का योजना चल रहा है, लेकिन सबके घर फुसके ही हैं। अभी तक उनके पास न घर हुआ है और न रोड है। सारे लोग का घर जो है वो पानी में, मतलब रोड जो है वो पानी में डूबा हुआ रहता है बारिश के टाइम में। अभी भी सूखा है तो इतना गड्ढा है कि चलने में लोगों को दिक्कत होती है। ये सारी चीजें तो है ही, और ये सब हमारे जो पूर्वज जो है कहिए वो लोग कर रहे हैं, किए हुए हैं, और उसके बारे में हम लोग को सुनना पड़ता है कि इतने दिन से विधायक ये रहे वो रहे, कुछ नहीं हुआ। हमारे तरफ से कोशिश है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो, या मैं विधायक बनती हूँ तो ये सारे समस्याओं को खत्म करूँ। एक तरफ एनडीए से उमेश कुशवाहा जी प्रत्याशी है, उसको लेके क्या कहेंगे? सर, उनका तो जन समर्थन इस बार मैं देख रही हूँ, घूम रही हूँ, तो उनका जन समर्थन इस बार खत्म हो रहा है। बहुत कम उनको वोट, ज्यादा उनको जनता लाइक नहीं कर रही है, जनता उनको डिसलाइक कर रही है। तो जनता के ऊपर ही है सब कुछ। महनार की जनता मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे जिताती है तो मैं सर्वोपरि महिलाओं के लिए करूंगी काम। महिलाओं को स्वरोजगार दूंगी और दलित बस्ती में जिनके पास भी घर नहीं है उनको इंदिरा आवास के थ्रू घर मुहैया कराऊंगी, और मेरे पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो है वो सबको मैं धरातल पर लाऊंगी। महिलाओं का 80% समर्थन मेरे ऊपर है। मैं जहां भी क्षेत्र में जा रही हूँ उनका 80% समर्थन मेरे ऊपर है और उनके मूल्य वोटों से मैं जीतूंगी। क्या लगता है महनार में इस बार जो है हाथी का जलवा चलेगा? बिल्कुल चलेगा हाथी का जलवा। हाथी छाप जिंदाबाद, हाथी छाप जिंदाबाद। देखिए, महनार विधानसभा में आजादी के बाद पहली बार महसूस हो रहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हाथी के सामने में सब फेल है। बाकी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, फैक्ट्री, मुर्गा फैक्ट्री और पेट्रोल पंप खोलने के लिए, और मैं महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मैं चुनाव लड़ रही है मेरी पत्नी, और रोजगार पूरक जो व्यवस्था कायम हो उसके लिए लड़ रहे हैं। और जो भी गरीब और दलित बस्ती और अति पिछड़ा बस्ती में जाता हूं, आजादी के बाद से इंदिरा आवास अभी भी 75% लोगों को नहीं मिला है, उसको मैं अपने कार्यकाल में इंदिरा आवास के आवंटन करवाऊंगा, चापाकल का व्यवस्था कराऊंगा। नल जल योजना फेल है। रही बात हमारी मैनिफेस्टो मायावती जी का जो बहुजन समाज पार्टी का है वो राष्ट्रीय लेवल पे है। बाकी लोग तो यहाँ क्षेत्रीय है। हाथी ही सजीव चुनाव चिन्ह है, बाकी तो सब निर्जीव है। राजद कहती है कि बहुजनों का समर्थन हमारे साथ है। राजद को शर्म आना चाहिए। ये राजद पार्टी के जो साहूकार हैं और जो टिकटार्थी है उन दोनों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यही रविंदर सिंह है जो चंपारण से लेकर पूरे बिहार में यात्रा किया था आरक्षण हटाने के लिए। आरक्षण के विरोध में हमारी जनता से, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जनता से अपील है कि रविंदर सिंह जैसे चाटुकार को धूल चटा दें और हाथी को जिता दें। ये जन विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है, ये फ्रॉड है। आपकी लड़ाई महनार में मुख्य किससे है? किसी से नहीं है। सारे लोग आपस में लड़ के मर जाएंगे, हमारी जीत सुनिश्चित है। महनार की जनता को क्या आह्वान करेंगे? महनार की जनता को यह आह्वान करेंगे कि बरसों बाद जुझारू महिला और जुझारू पार्टी की, आयरन लेडी के पार्टी के द्वारा जो कैंडिडेट है ओम प्रभा कुशवाहा, उनको तन मन धन से जिताएं, अपना कीमती वोट देकर जिताएं और भरोसा रखे कि बाकी लोग चुनाव जीतने के बाद ऐशो आराम की जिंदगी देते हैं, घर बनाते हैं, माल बनाते हैं। आज भी मेरे पास अपने लिए रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाया हूं, जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं। और अभी भी हमारे पास पेशेंट है जिनको कि मैं महावीर कैंसर संस्थान से मुफ्त इलाज करा रहा हूँ। आगे भी मुफ्त इलाज कैंसर